कहानी कुछ यूं थी कि सुबह सुबह जहाज बांडा की ठंडी हवा में आंख खुली। मंजर तो जन्नत जैसा था, मगर जिस्म कमजोर। बुखार और थकन की वजह से हिम्मत बिल्कुल जवाब दे रही थी। अपने लकी मरवत के भाइयों को अलविदा कहा और सोचा अपर कटोरा तक जाना तो मुमकिन नहीं, तो क्यों ना कुंड बांडा का छोटा सा ट्रैक कर लिया जाए। बस आधे घंटे का ही है। पहले तो सब कुछ ठीक लगा, मगर जैसे जैसे आगे बढ़ा रास्ता बिगड़ता गया। पथरीली उतराई, फिसलन, हर मोड़ पे गिरने से बचा। एक वक्त ऐसा आया कि सांस रुकने लगी, टांगें साथ देने से इनकार करने लगी। सामने कुंड बांडा आबशार भी दिखाई दे रही थी, मगर दिल ने कहा जिंदगी है तो सब कुछ है। वहीं फैसला किया, बस अब वापस लौटना है। अल्लाह ताला का नाम लिया और वापसी की तरफ निकल पड़ा। जिंदगी में कभी कभार कुछ फैसले हमारी बेहतरी के लिए होते हैं। हर जिद, हर ख्वाहिश को पूरा करना जरूरी नहीं। बाज औकात रुक जाना, मुड़ जाना या वापस लौट आना ही असल दानिशमंदी होती है। क्योंकि अल्लाह ताला की हर रोक के पीछे भी एक बेहतरी छुपी होती है, जिसका अंदाजा हमें बाद में जाके होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हिम्मत हारे बगैर अल्लाह ताला की मदद से जहाज बांडा आ गए हैं। इधर से पानी पीते हैं। पहले पानी की बोतल मेरी गिर गई थी रास्ते में। मैं अपने होटल के बिल्कुल पास आ गया हूँ, वो जहाज बांडा जहाँ आपने रात स्टे किया था। यहाँ से मैं कोशिश करूँगा घोड़े वाला मिल जाए जो मुझे टकी बांडा तक उतार दे, लेकिन इनके रेट ही बहुत ज़्यादा है। 1500, 2000, 2500। 1500 तो मान ही नहीं रहना, 1500 तो मैंने रोका है। इस खूबसूरत सीनरी को हम अलविदा कहने लगे क्योंकि घोड़े वाले से बात हो गई है। 1000 रुपये में माना है। इंसान जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है ना, फिर उसको ज़िंदगी की असल हकीकत पता लगती है। घर बैठ के इंसान वो एक्सपोजर नहीं कर सकता, वो ज़िंदगी को सीख नहीं सकता। मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें सफ़र में देखी हैं ना, हालांकि पहले बहुत सफ़र किए हैं। कुमराट मेरा 5वीं दफ़ा है, 2021, 22, 23, 24, 25। और ये वाला सफ़र मेरा सबसे मुश्किल था, क्योंकि पहले मैं बाइक, गाड़ी वगैरह और ऐसे आया हूँ। इस दफ़ा लोकल आया हूँ, डिफरेंट लोगों से मिला हूँ, डिफरेंट लोगों से उनके एक्सपीरियंसेस देखे हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, 24 घंटे का पूरा दिन होता है, और मैं जो शूटिंग करता हूँ, अगर मैं एक दिन में से 2 एपिसोड या 3 एपिसोड भी निकालता हूँ, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम भी मेरी 2 से 3 घंटे की शूटिंग होती है। बाद के जो बकाया घंटे हैं ना, उनमें जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो सब कुछ नहीं दिखा सकते। कुछ बहुत बहुत बैड एक्सपीरियंसेस इस ट्रिप में हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग मिले हैं जो मैं नहीं दिखा सका, और मैं बताना भी नहीं चाहता, उनका जिक्र भी नहीं करना चाहता। इस दफ़ा मैं कुमराट में चूँकि आया ना, और मैंने देखा है यार, बाइक और गाड़ी पे नहीं आया, तो सफ़र में सारे रास्ते में बड़े बड़े अजीब अजीब से लोग मिले हैं। बहुत बड़े बड़े बैड एक्सपीरियंसेस भी होने वाले थे, और अल्लाह ने बचाया। ये सब अपने माँ बाप की दुआएं होती हैं, और इंसान अगर अल्लाह ताला से दुआएं करता रहे और नमाज़ पढ़ता रहे ना, तो फिर अल्लाह ताला रास्ते निकालता रहता है। अल्लाह का शुक्र है, अब मैं निकलने लगा हूँ यहाँ से इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। ठीक है, तो आप लोगों ने जब आना ना, खान साहब अपना नंबर भी बता दो। हाँ जी, ठीक है, सही हो गया। इंशाल्लाह लोग आके आपसे रब्ता करेंगे। ठीक है, नाम क्या आपका? रहमत। चलें जी, ये गिराएगा तो नहीं खान साहब? चलो निकलें। जहाज बांडा से हम घोड़े पर सवार होकर टकी बांडा के लिए रवाना हो चुके हैं। साथ थे हमारे खान साहब, जिन्हें आप पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं। असल में हुआ यूं कि इनके एक दोस्त ने मुझसे कहा कि वीडियो में ये बताना कि वो 3000 रुपये लेते हैं, मगर मेरे और उनके दरमियान काफ़ी देर बातचीत हुई। आखिरकार 3000 से 2000 तक बात आते आते 1000 रुपये में तय हो गई कि वो मुझे टकी बांडा छोड़ देंगे। वैसे हकीकत में किराया इतना ही बनता है, लेकिन कभी कभी हालात और मजबूरी भी देखनी पड़ती है। खैर, जिन खान साहब के साथ मैं जा रहा हूँ, सच कहूँ तो ये बड़े शफीक और बाइखलाक इंसान निकले। इनका ताल्लुक शेरगढ़ से था, जो मर्दान और तकबई के करीब एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है। इधर हम खान साहब के साथ ना थोड़ा चढ़ी बांडा में स्टे करने लगे हैं, तो उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। घोड़े की भी बस होगी और मेरी भी होगी, डर बड़ा लगता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, मेहरबानी। मीर से खैरियत है? आ गया संगे खैर दे। ये खान साहब का इधर होटल है, नमकीन कोयटा होटल, श्री बांडा। श्री बांडा है, श्री बांडा नहीं है। जहाज बांडा तो आगे है ना, अपर दीर का इलाका है, और यहाँ पर सारा सीन वगैरह है। बहुत खूबसूरत जगह यार ये, समझ ही नहीं आया आप किधर से था।
क्या नाम है वो, मैं उधर जाके फंस गया था, मुझे समझ नहीं। सीधा रास्ता है, अच्छा बांडा से सीधा रास्ता है, वहाँ कौन बांडा से फिर सीधा आबशार। सही है, मुझे वो रास्ता समझ नहीं है, मैं अकेला था ना इस वजह से। और खान साहब निकले बस 5 मिनट में हैं, निकलते हैं बस। सही है, श्री बांडा को अलविदा कहते हैं। श्री बांडा की चरी बांडा, शरी बांडा, शरी बांडा। खान साहब हाथ हिला दो, क्या हाल है? ठीक है भाई। तकलीफ तो नहीं हुई यहाँ तक आते आते? नहीं भाई, कोई तकलीफ। बहुत अच्छा सवारी रहा है अभी तक घोड़े की, लेकिन अब हम थक चुके हैं। अब बस हमें जल्दी से नीचे पहुंचा दो। सही है, अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह जल्द अज जल्द थल बाजार पहुंच जाए। अभी टक्की बांडा पहले जाना है, बाकी बस कोशिश पूरी जारी है। मैं वक्त के दरिया में एक कतरा बन के बहा, मंजिल मिली तो जाना कि असल सुकून तो गुम होना था। राहों ने पूछा कहाँ जाएगा तू, मैं हंसा और बोला शायद खुद से मिलने। यह सफर नहीं, एक खामोश मुकालमा है मेरे और खुदा के बीच। मैं चलता रहता हूं, वो रास्ते बदल देता है। I used to think traveling was about roads, about reaching new places. But with time, I realized every mile just not only move you forward, it changes you. It peels away the parts of you that time no longer needs. And that's the real journey, not outside, but inside. ये खान साहब ने हमें सेफ एंड साउंड अल्हम्दुलिल्लाह टक्की बांडा पे पहुंचा दिया। खान साहब आपका बहुत शुक्रिया यार, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने हमसे किराया भी कम लिया। अब हमारे कोई जानने वाले आने हो कहीं किसी भी जगह से, तो आप उनसे कांटेक्ट करना हो तो नंबर बता दें अपना। 0340 ठीक है, 562748 चलो अल्लाह आपको सलामत रखे। इंशाल्लाह अल्लाह आपके कारोबार में बरकत देगा। ठीक है, ठीक है। चलो अल्लाह हाफिज। चले खान साहब, हमारे खान साहब मिले हैं। खान साहब क्या नाम है आपका? उमर। उमर भाई, उमर भाई तो होते हैं टक्की बांडा पे। उमर भाई आप क्या काम करते हैं यहाँ पर? मेरे पास घोड़े हैं, 3-4 घोड़े हैं। अपना नंबर बता दो, अगर कोई काम वगैरह किसी ने आना हो तो तुमसे रब्ता कर लेगा अगले साल। 0322 599 5899। चलो अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत दे। इंशाल्लाह। और ये एक हमारे उमर भाई जो है ना, ये यूट्यूब स्टार्ट करने लगे अपना, और इंशाल्लाह आगे के स्टार हैं अनकरीब। जहाज बांडा के नाम से। जहाज बांडा क्या नाम है आपके चैनल का? जहाज बांडा अपडेट्स। जहाज बांडा अपडेट से सारी देंगे आपको। आपने आना हो, आपको इलाके वगैरह आपको नंबर भी इनका आ गया। अगर फॉर एग्जांपल आपने लाहौर से आना ना जहाज बांडा, तो ये आपको प्रॉपर टूर गाइड भी करके देंगे। ठीक है, आपको सारी वो जो आबशार वगैरह है, कुंड आबशार, कटोरा झील और सारी जितनी भी पुरानी जो हिडन जगह हैं, सीक्रेट जगह, वो भी आप दिखाएंगे। ठीक है, और भी जगह है ना काफी, बहुत कितनी आबशार होंगी, कितने झीलें होंगी, 7-8 झीलें भी और इधर बहुत लोगों को आपने सब दिखाना। आपका नंबर मैंने दे दिया। ठीक है, लोग आपसे रब्ता कर लेंगे और आपके चैनल को भी वो देख के आपको सब्सक्राइब कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आपने बस हिम्मत नहीं हारनी, अल्लाह आपको बहुत नवाजेगा। सही है, काफी देर मैंने टक्की बांडा पर गाड़ी का इंतजार किया, मगर कोई गाड़ी ना मिली। वहाँ एक खान साहब थे जो हमारे साथ ऊपर से ट्रैक करके आए थे। उन्होंने मुझसे पूछा तुमने जाना किधर है? मैंने बताया मैंने पिंडी जाना है, मेरी शाम की गाड़ी है थल से। कहने लगे देखो किस्मत ही है अगर गाड़ी यहाँ पर आ गई, बेहतर है जल्दी निकल जाओ, अंधेरा होने वाला है। मैंने सोचा वाकई अगर गाड़ी ना आई तो फिर रात को कहाँ रुकूंगा, यहाँ तो रहने की भी कोई जगह नहीं है। मुझे कहते चलो मेरे साथ, नीचे पार्किंग तक हमें जाना पड़ेगा, वहीं से कोई गाड़ी मिलेगी जो तुम्हें नीचे थल बाजार उतार देगी। मैं चलना शुरू हो गया उनके साथ। रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, थकन बढ़ती जा रही थी, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि जानता था अगर यहाँ रुक गया तो गाड़ी भी छूट जाएगी और रात गुजारने का कोई आसरा भी नहीं है। मुझे याद है पहले पार्किंग टक्की बांडा पर भी होती थी, लेकिन अब समझ नहीं आ रही कि पार्किंग गई किधर, या तो इन्होंने ख़त्म कर दिया यहाँ से। खान साहब ने बताया था कि ये टोटल 10 मिनट का रास्ता है। शुरू में तो आसान लगा, मगर जैसे जैसे मैं चलता गया लगने लगा कि 10 मिनट का रास्ता तो है ही नहीं। आखिरकार मुझे नीचे एक गांव दिखाई दिया, मगर वहां पहुंचकर भी एक अजीब सा एहसास था। शायद मंजिलें वो नहीं होती जहां हम पहुंचते हैं, मंजिल तो वो होती है जहां हम खुद को पहचानते हैं। जो खान साहब मेरे साथ नीचे आ रहे थे अचानक कहीं गायब हो गए, समझ नहीं आई कहाँ गए। मैंने आवाज दी मगर जवाब खामोशी ने दिया।